नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का विषय है कि अगर शादी में हो रही है देरी तो करें यह उपाय। उपाय यह है कि इस उपाय को कर लेने से वर हो अथवा कन्या हो, दोनों की शादी में कोई भी रुकावट आ रही है, चाहे जन्म कुंडली की रुकावट आ रही है या किसी ने शादी को बांध दिया है, किसी भी प्रकार की कोई अड़चन है, यह उपाय कर लेने से सारी अड़चनें खत्म हो जाएंगी और शादी जल्द से जल्द संपन्न हो जाएगी। ये भगवान की कृपा के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो आइए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि कौन सा उपाय किसके लिए है। सर्वप्रथम हम वर के लिए यह उपाय बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुने। अगर किसी लड़के की शादी में बहुत ही ज्यादा रुकावट आ रही है, बार बार विवाह बनते बनते कार्य टूट जाता है, विवाह में रुकावट आ जाती है और कार्य बनते बनते जो है रह जाता है, ऐसा होता है कि अब तो ये विवाह बिल्कुल हो ही जाएगा, लेकिन इन मौके पर वो रिश्ता टूट जाता है, तो आपको यह उपाय करना है। उपाय यह है कि आप ध्यान पूर्वक सुने। किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आप भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा करके और माता पार्वती के समक्ष बैठ करके सुंदर एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और एक लाल फूल माता पार्वती को अर्पण करें और मंत्र जाप करें। और वह मंत्र जाप जो है आप एक माला लेकर के, अगर रुद्राक्ष की माला है तो बहुत बढ़िया, अन्यथा किसी भी चीज की माला से आप यह जाप कर सकते हैं। और जाप करते समय मन को आप एकाग्रचित रखें, ध्यान केवल माता पार्वती के चरणों में लगाएं और उन्हीं की तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए आप जाप करें। सबसे पहले ओम अंबायै नमः, इस प्रकार 3 बार यह मंत्र बोले, ओम अंबायै नमः, ओम अंबायै नमः। इस प्रकार 3 बार मंत्र बोल करके फिर जो है आप मंत्र जाप करें। मंत्र कौन सा जाप करना है, आइए उस मंत्र को हम जानते हैं। ध्यान पूर्वक हम श्रवण करेंगे। अगर ध्यान पूर्वक मंत्र को श्रवण नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं कुछ गलती कर देंगे, फिर हमें मंत्र जाप का लाभ नहीं प्राप्त होगा। आइए हम ध्यान पूर्वक इस मंत्र को एक बार सुनते हैं और किस प्रकार से मंत्र जाप करना है, अपने मन को एकाग्रचित करते हैं। मंत्र इस प्रकार है कि ओम पत्नी मनोरमां देवी मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। ओम पत्नी मनोरमां देवी मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरम कुलोद्भवाम्। इस मंत्र को आप कम से कम शिवालय में बैठ करके 108 बार जपना है और हो सके तो यह संध्या के समय प्रदोष काल में इस मंत्र का जाप करें। अगर आप 31 दिन इस मंत्र को नियम पूर्वक, जिस समय आपने इस जाप को आरंभ किया है उसी समय नित्य प्रतिदिन 31 दिन श्रद्धा और पूर्वक यह जाप कर लेते हैं तो मैं आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपका कार्य अवश्य जो है परिपूर्ण हो जाएगा, इसमें किंचित संदेह नहीं है। यह उपाय वर को करना है, लड़के को करना है पत्नी प्राप्ति के लिए। और अगर किसी कन्या की शादी में रुकावट आ रही है तो उसे वर प्राप्ति के लिए क्या करना है, आइए उसके बारे में आपको बताता हूँ। कि किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन आपको माता दुर्गा के समक्ष जाना है। जहाँ दुर्गा जी का मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने आपको जाकर के एक माला लेकर के बैठ जाना है। माला रुद्राक्ष की हो, स्फटिक की माला हो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर स्फटिक की माला नहीं है तो मूंगे की माला हो, अगर मूंगे की माला नहीं है तो रुद्राक्ष, जो भी माला आपके पास है उस माला को लेकर के और माँ दुर्गा के सामने जाकर के बैठ जाना है। आसन लगा करके, आसन जो है वो ऊन का होना चाहिए। सुंदर एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और एक लाल फूल, कुछ भी नहीं, गुलाब का हो या कन्नेर का फूल हो, वो माता को अर्पण करते हुए और आपको माता में ध्यान करते हुए इस मंत्र को जाप करना है। अगर श्रद्धा पूर्वक आप इस मंत्र का जाप कर लेती हैं तो आपको मनोवांछित वर की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें लेश मात्र संदेह नहीं है।
आइए हम इस मंत्र को जानते हैं, वह मंत्र कौन सा है। तो ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। वह मंत्र यह है कि ओम देह सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। ओम देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। आइए एक बार फिर से हम इस मंत्र को जानते हैं। ओम देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र को आपको कम से कम दुर्गा माँ के मंदिर में बैठ करके और कम से कम 5 माला आपको यह मंत्र करना है। और यह मंत्र आपको 41 दिन करना है लगातार बिना विघ्न बाधा के। जिस समय आपको ये मंत्र करना है, आपने प्रातः काल में आरंभ किया है तो आपको प्रातः काल 40 दिन तक करना है। अगर संध्या समय में इस मंत्र को आरंभ किया है तो संध्या के समय आपको 40 दिन जाना है, अथवा कभी प्रातः काल कभी शाम को, ऐसा नहीं करना है। जो नियम लिया है उसी नियम पर आप 40 दिन लगातार अगर इसको मेरे बताए हुए अनुसार आप इस पाठ को कर लेते हैं तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके मन के अनुकूल आपको वर अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इसमें किंचित संदेह नहीं है। ये माता भगवती की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। इसी आशा के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर हो या कन्या हो, मेरे बताए हुए अनुसार अगर आप यह विधान कर लेते हैं, वर को करना है तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे और कन्या को करना है तो माता दुर्गा के मंदिर में जाएंगे। और ये नियम श्रद्धा और विश्वास से अगर आप करते हैं तो आपका यह कार्य अवश्य परिपूर्ण हो जाएगा। इसी आशा के साथ अगर आपका यह कार्य परिपूर्ण हो जाता है तो आप कमेंट में अगर आप हर हर महादेव या जय माता दी अवश्य यह कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो। जय माता दी, हर हर महादेव।